Hello everyone, this is Komal and today I will teach you a story and इस स्टोरी का नाम है A Tale of Two Birds। तो ये दो बर्ड्स की कहानी है, दो चिड़ियाओं की कहानी है। और आफ्टर दिस इस लेसन को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको इंग्लिश पढ़ने में आसानी होगी। साथ ही साथ आप नए वर्ड सीखेंगे और कैसे इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया जाएगा वो सब चीज़ आप जान पाएंगे। नए नए वर्ड आपको सीखने को मिलेंगे। तो टाइम न वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। A mother bird and her two young ones lived in a forest। एक पक्षी थी और उसके दो बच्चे थे जो कि एक जंगल में रहते थे। द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म। और जो मदर थी वो एक तूफ़ान में मारी जा चुकी थी। एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। और जो उसके बच्चे थे दो, तो वो एक दूसरे से अलग अलग हो गए थे क्योंकि वहाँ तूफ़ान आया। ईच फाउंड अ डिफरेंट होम। तो दोनों जो उसके बच्चे थे वो अलग अलग जगह पे चले गए तूफ़ान की वजह से और उनको अलग अलग होम मिला, अलग अलग जगह गए। तो चलिए इसी पे बेस हमारी कहानी है और इसको आगे शुरू करते हैं। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड। यानी एक समय की बात है, एक बर्ड थी, एक चिड़िया थी। एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट। तो एक जंगल में एक चिड़िया और उसके दो बच्चे रहते थे। दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल shady tree and there the mother bird took care of her little ones day and night। तो दे हैड नेस्ट, उनके पास एक घोंसला था जो कि लंबे और बड़े छांवदार पेड़ पर था। और जो मदर बर्ड थी वो रात दिन अपने बच्चों की देखभाल किया करती थी। वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म। एक दिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा तूफान आया। देयर वॉज थंडर, यानी वहाँ पर बिजली चमकने लगी जंगल में, लाइटनिंग होने लगी और रेन होने लगी, बहुत ज़्यादा बारिश हुई। एंड द विंड ब्लो डाउन मैनी ट्रीज। और जो हवाएं थी उन्होंने बहुत सारे पेड़ों को नीचे गिरा दिया था। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड लिव्ड। जो वो टॉल ट्री था, बड़ा ट्री था, ऑल्सो केम डाउन, वो भी नीचे गिर गया। जिस पर उस चिड़िया ने अपने बच्चों को रखा था, उसका घोंसला बना रखा था, वो पेड़ भी अनफॉर्चुनेटली नीचे गिर गया। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड। तो एक बहुत बड़ी शाखा, पेड़ की शाखा उस नेस्ट पर आई, उस घोंसले पर आई और जो उनकी मदर बर्ड थी वो मारी जा चुकी थी। और अब बचे दो बच्चे अभी भी जिंदा थे। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। लेकिन भाग्य से क्या हुआ, दोनों बर्ड्स अलग अलग जगह और सेफली पहुंच गई। वन ऑफ देम केम डाउन नियर। एक तो नियर अ केव, एक तो गुफा के पास गिरी एक चिड़िया। वेर अ गैंग ऑफ रोवर लिव। जहाँ पर चोरों का झुंड रहता था, वहाँ पर चोर रहते थे उस गुफा के अंदर। तो एक बर्ड वहाँ पर गिरी। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम। और जो दूसरी बर्ड थी वो ऋषि के आश्रम में गिर गई। अ लिटिल डिस्टेंस अवे, यानी ऋषि के आश्रम के पास गिर गई। अब दोनों बर्ड्स जो है एक दूसरे से जुदा हो गए और उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं है कि वो दोनों भाई बहन कहाँ हैं। डेज पास्ट एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। दिन बीतते गए, जो छोटी सी चिड़िया थी वो बड़ी होती गई। वन डे, एक दिन, द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। वहाँ का, उस राज्य का राजा वहाँ पर शिकार करने पहुँच जाता है जंगल में। ही शो अ डियर एंड रोड आफ्टर इट। वो राजा एक हिरन को देखता है और उसके पीछे तेजी से भागने लग जाता है। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। और वो बहुत तेज़ी से जंगल में दूर चला जाता है और डियर के पीछे पीछे, डियर यानी हिरन के पीछे पीछे भाग जाता है। सून द किंग लॉस्ट हिज वे मीन्स रास्ता। तो जल्दी ही राजा अपना रास्ता भूल जाता है। एंड डिड नॉट नो वेयर ही वॉज। और वो नहीं जानता था कि वो कहाँ पहुँच गया है। राजा अब जंगल में अपना रास्ता भूल चुका है और देखिए आगे क्या होता है। ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। तो राजा चलता गया जब तक कि वो जंगल की दूसरे साइड, अदर साइड में दूसरी साइड नहीं पहुंच गया। तो वो चलता गया। वेरी टायर्ड बाय नाउ। टायर्ड का मीनिंग होता है थकना। तो राजा बहुत थका हुआ था। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स। तो वो अपने घोड़े से उतरा। एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री।
और एक पेड़ के नीचे राजा बैठ गया, थक कर बैठ गया। दैट स्टूड नियर अ केव, और वो पेड़ उस केव के पास था। केव मीन्स गुफा, तो उस गुफा के पास था जिस गुफा पे वो चिड़िया गिरी थी उस टाइम, तूफान के टाइम। सडनली ही हियर्ड मीन्स उसने सुना, सडनली राजा ने सुना, अ वॉइस क्राई आउट, एक आवाज़ आ रही थी, जो वो आवाज़ कुछ ऐसी थी, क्विक हरी अप, यानी जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। देयर इज़ समवन अंडर द ट्री, वहाँ कोई है जो कि ट्री के यानी पेड़ के नीचे है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स, और आओ और उसके गहने ले जाओ। एंड हिज हॉर्स, और उसके घोड़े भी ले जाओ। हरी और एल्स ही विल स्लीप अवे, नहीं तो वो भाग जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, और राजा चकित रह गया। अब राजा चकित क्यों रहा? क्योंकि ये जो शब्द हैं वो कौन बोल रहा था? एक चिड़िया बोल रही थी। चिड़िया बोल रही थी कि आओ आओ, और एक कोई आया है, पेड़ के नीचे बैठा है, उसके बाद बहुत सारे गहने हैं और उसके घोड़े हैं, तो उनको ले जाओ और चुरा लो। ही लुक्ड अप एंड शो अ बिग ब्राउन बर्ड, राजा ऊपर देखता है पेड़ पर, और वहाँ पर एक भूरी सी चिड़िया बैठी हुई होती है। अंडर विच ही वॉज सिटिंग, यानी जिस पेड़ के नीचे वो राजा बैठा था, ऊपर एक ब्राउन बर्ड थी। ही गॉट ऑल्सो हियर्ड फेंट नॉइसेस इशूइंग फ्रॉम द केव, और उसने तभी जो केव थी तो वहाँ से कुछ आवाज़ें आने लगी राजा के कानों में, वो हल्की हल्की आवाज़ें पड़ने लगी और राजा डर गया। ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स, और वो जल्दी से अपने घोड़ों पर बैठा। एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, और इतनी तेज़ी से दौड़ा जितना तेज राजा दौड़ सकता था, क्योंकि राजा को पता चल गया था कि यहाँ खतरा है। अब राजा वहाँ से निकल चुका है जहाँ पर उसको चोर मिले थे और वो बर्ड मिली थी। सून ही केम टू क्लियरिंग विच लुक लाइक एन आश्रम, तो राजा ने एक आवाज़ सुनी और राजा आश्रम की तरफ बढ़ा। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, और उसने देखा कि एक ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री, और राजा ने अपना घोड़ा एक पेड़ पर बांध दिया। एंड सेट डाउन इन इट्स सेड, और उसकी पेड़ की छांव के नीचे बैठ गया। सडनली ही हियर्ड, और तभी उसने सुना, अ जेंटल वॉइस अनाउंस, एक बहुत ही मधुर और प्यारी आवाज़ आ रही थी। वेलकम टू आश्रम सर, प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट, और वो वॉइस थी कि वेलकम टू आश्रम, आपका स्वागत है इस आश्रम में, सर प्लीज़ आप अंदर जाइए और आराम करिए। द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि आते ही होंगे, आप अंदर जाकर आराम कर सकते हैं। देयर इज़ सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, और वहाँ पर आपके लिए घड़े पर एक ठंडा पानी रखा हुआ है, तो आप ठंडा पानी पी सकते हैं। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, और अपने आप को कंफर्टेबल करिए। द किंग लुक्ड अप एंड शो अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, तो राजा ने फिर ऊपर देखा और पेड़ के ऊपर एक बिग ब्राउन यानी भूरे कलर की चिड़िया बैठी हुई थी, और वो ये सब कुछ बोल रही थी। ही वॉज अमेज्ड, वो चकित हो गया। दिस वन लुक लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, और ये वाली बर्ड भी सेम उसी बर्ड की जैसे दिख रही थी जैसे वो पहले वाली बर्ड थी। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, और वो जोर से बोलता है कि ये तो सेम उसी बर्ड के जैसे है जैसे मैंने वहाँ पर देखी थी। यू आर राइट सर आंसर्ड द बर्ड, और बर्ड कहती है कि आपने बिल्कुल सही कहा सर। ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा ब्रदर है, जो आपने उस केव पर जो चिड़िया देखी वो मेरा भाई है। बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रोबर्स, लेकिन उसने चोरों के साथ दोस्ती कर लिया है, इसलिए वह थोड़ा अलग है और मैं थोड़ा अलग हूँ, क्योंकि मैं ऋषि के आश्रम में रहता हूँ। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, और वो ऐसे ही बात करता है। ही डज़ नॉट टॉक टू मी एनी मोर, और वो चिड़िया बोलती है कि मेरा भाई तो मेरे से बिल्कुल बात नहीं करता है, वो तो अब चोरों के साथ रहता है। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, और उसी समय वहाँ पर ऋषि पहुँच जाते हैं। अब ऋषि यहाँ पर पहुँच गए हैं और ऋषि कहते हैं वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, और वो भी राजा का वेलकम करते हैं ऋषि।
प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम। और अपना ही घर समझिए, प्लीज़ घर के अंदर आइए। यू लुक टायर्ड, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल, और थोड़ी देर आराम कर दीजिए, राजा को बोलते हैं। देन यू कैन शेयर माई फूड, और फिर आप हमारे साथ खाना खा सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स, और फिर राजा उन दो चिड़ियाओं की कहानी उस ऋषि को सुनाते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ भाई मेरे साथ। एक तो केव में मिली और ऋषि के आश्रम में मिली, लेकिन दोनों बर्ड सेम सेम हैं। एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली, और राजा कहता है कि ये दोनों इतने डिफरेंट कैसे हैं, इतने अलग अलग कैसे हैं, जबकि ये तो दोनों भाई बहन हैं। दो दे लुक्ड सो अलाइक, जबकि ये दोनों तो सेम हैं, ब्राउन बर्ड्स हैं और सेम ही हैं, लेकिन ये इतने डिफरेंट कैसे हो गए, राजा ऋषि से पूछने लगता है। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज ही सेड, और राजा बोलता है कि ये जंगल बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज करने वाला है, चकित कर देने वाला है। द होली मैन स्माइल्ड, और ऋषि फिर हंसने लगते हैं और स्माइल करने लगते हैं। एंड सैड, कहते हैं, आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, यानी हम उसी से जाने जाते हैं जिसके साथ हम रहते हैं। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हियर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, जो बर्ड केव में रहती है, गुफा में रहती है, वो तो हमेशा उन्हीं की बातें सुनती है, उन चोरों की बातें सुनती है, इसलिए वो भी वैसी ही बात सीख गई है। ही इमिटेट्स दैम एंड टॉक अबाउट रॉबिंग पीपल, और वो हमेशा से सोचते हैं लोगों को लूटने के बारे में, वो वाली चिड़िया। दिस वन हैज़ रिपीटेड वट ही हैज़ ऑलवेज हियर्ड, और जो ये वाली है ये भी वही रिपीट करती है जो यहाँ पर ऋषि के आश्रम में बोला जाता है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, और जो यहाँ पर रहने वाली हमारी बर्ड है वो हमेशा लोगों का वेलकम करती है और कहती है कि लोगों को कि आश्रम में आओ, रेस्ट करो। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, और हमेशा बोलती है कि रेस्ट करो, आओ और हमारे साथ खाना खाओ। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड, और ऋषि कहता है कि अब मैं आओ, अंदर आइए, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें इस जंगल के बारे में बताऊंगा और इन चिड़ियाओं के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों ये थी हमारी स्टोरी। तो इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिलता है? अगर आपको पता होगा कि क्या सीखने को मिला, अगर आपको पता चल गया तो आप कमेंट में लिखिए। अगर नहीं चला तो मैं आपको बता दूं कि इस स्टोरी में हमें सीखने को मिलता है कि किस तरीके से जहाँ पर हम रहते हैं वहीं पर वहीं के जैसे हम बन जाते हैं। माना मैं एक चोर के साथ रहूं तो मैं चोर ही बन जाऊंगा, और एक महात्मा के साथ रहूं तो मैं महात्मा ही बन जाऊंगा। हमारी जो संगति होती है वो हम पर पूरे तरीके से असर करती है। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या करना चाहिए? इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अच्छे दोस्त बनाने चाहिए, जो अच्छी संगति करते हैं, जो हमेशा सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं और सच का साथ देते हैं।